विकास की प्रक्रिया। विकास प्रक्रिया के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा चुका है। उनमें से कुछ ऐसे लोमार्क का अर्चीकृत लक्षणों की आनुवंशिकता का सिद्धांत व डी व्रीज का उपरिवर्तन का सिद्धांत अब केवल ऐतिहासिक महत्व के रह गया है। डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत आज भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन आनुवंशिक जेनेटिक्स के प्रतीक के साथ समान परिष्कृत हुआ और यह आनुवंशिक संश्लेषित सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ, जो कि परिवर्तन समय में सार्वजनिक मान्यता प्राप्त विकास का सिद्धांत है। डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत एक अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन 1890 में और 1882 में प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों के आधार पर विकास प्रक्रिया की व्याख्या की। वह आज भी दो बहुत महत्वपूर्ण योगदान के कारण विकास का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि समर्थ प्राणी पूर्वजता द्वारा एक दूसरे के संबंधित हैं। वह उन्होंने विकास की एक प्रक्रिया सुझाई और इसका नाम प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सेलेक्टिविटी दिया। डार्विन के अनुसार जीव बड़ी संख्या में संकरित पैदा करती है, जो जीवन रह सकते वाले जीवों से कहीं अधिक होते हैं। क्योंकि पर्यावरणीय संसाधन सीमित है, अंत उसमें अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीव बचे रहते हैं जिसमें लाभकारी अनुकूल हो चुके होते हैं बच जाते हैं और जन्म करते हैं, जबकि हानिकारक अनुकूल वाले जीव प्रकृति में हटा दिए जाते हैं। डार्विन ने इसी प्राकृतिक वर्ण कहा। डार्विन के अनुसार जैसे जैसे पर्यावरण बदलता है, वैसे वैसे प्रकृति के नए अनुकूलों का वर्ण होता है और कई पीढ़ियों के पश्चात एक जाति को दूसरी जाति में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त अभिशक्त विकसित हो चुके होते हैं ताकि एक नई जाति बन जाए। जातियों की उत्पत्ति। डार्विन ने विविधता की बात की, लेकिन उन्हें विविधता के स्रोत की जानकारी नहीं थी। आनुवंशिकी में प्रतीक के साथ विविधता के स्रोत की खोज भी हुई। वे डार्विन की प्राकृतिक वर्ण के मूल्य सिद्धांतों के थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। इस नए सिद्धांत को नए डार्विनांद या आधुनिक वंशानुक्रम सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की इकाई जनसंख्या या श्रमणि है, जिसका सभ्य का अपना जीन पूल होता है। जीन पूल किसी भी जनसंख्या में सभी विभिन्न जीवों का एक मूल्य है। किसी भी समष्टि से व्यक्तिगत में प्रदर्शित होने वाली वंशागत आनुवंशिक परिवर्तन विकास का आधार है। यह वंशागत परिवर्तन अथवा विविधता जीवों या गुणसूत्रों अथवा इनके पूर्वजों में होने वाले छोटे छोटे उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा उन परिवर्तनों का चयन कर लिया जाता है जो प्राणी को पर्यावरण के प्रति अनुकूल उत्पन्न करने से सहायक होते हैं। किसी समस्त ही संगठना के होने वाले उसे किसी आनुवंशिक परिवर्तन जिसका चयन प्राकृतिक वर्ण द्वारा कर लिया जाता है के ही कारण नई जाति स्पीशीज बनती हैं। चूंकि विविधताओं और प्राकृतिक वर्ण की पारंपरिक क्रिया के कारण अनुकूल आनुवंशिक परिवर्तन वाली संतान अधिक पैदा होती है, इन्हें विभेदी जनन कहा जाता है। एक बार विकसित हो जाने पर जन विकलन जातियों की विशेषता बनाया